पढ़ते हैं और माफी मांगते हैं। जब भगवान से बात होती है तब भगवान की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। अपने आप में भगवान को क्यों नहीं देख पाती? अरे आंखें बंद नहीं करना है, जहां आंखें खोलने की जरूरत है वहां बंद करने की जरूरत मत दुकान पे बंद करना, मत दुकान पे बंद करके बैठ जाना। नहीं नहीं, मां तो खोल के बैठेंगी, और जहां बंद कर लेते जहां खोलना थी। आदमी तो देखो, जहां खोलना थी वहां बंद, और जहां बंद करना थी वहां बिल्कुल पूरी खोल के बैठते। तो इसलिए यहां आंख बंद नहीं करना है, खोलना है। इसलिए खोल करके भगवान को देखिए, आनंद आता है। पूजा शुरू होने के बाद श्री जी के पैरों को छू सकते हैं या नहीं? वेदी पर दूसरी पर अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? सब कर सकते हैं, बस अच्छी तरह करिए, विधि पूर्वक करिए, किसी को बाधा ना हो, चाहे भगवान के चरण छुओ। अब सामने कोई दर्शन कर रहा है और तुम सामने ऐसे खड़े हो जाओ चरण छूने, अब वो तुम्हारी पीठ के दर्शन करे कि भगवान के करे? बस ये समझना चाहिए, कोई सामने ना हो फिर खूब भगवान के पांव छुओ। अरे 12 बजे आ जाया करो, 12 बजे भगवान के पास आया करो। भगवान फ्री रहते 3 बजे तक, 4 बजे तक, बिल्कुल खूब छुओ। सो उसी समय छूना है जब सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अरे तब छुओ जब भगवान फुर्सत में हो, जब भगवान बिजी हो तब कम छूना चाहिए। मैंने देखा है कई लोग भक्तामृत शिविर जब आप पढ़ा रहे थे और भक्ति हो रही थी तब जाप भी लगा रहे थे। क्या जाप देना उचित है? जाप में भाव लगेगा? हाँ लगेगा। हम जो करा रहे थे वहां जाप भी करा रहे थे, ऐसा नहीं है सब करा रहे थे। जनवाणी में आदिनाथ भगवान की पूजन भी गलत है, क्या उसकी जयमाल भी? इसीलिए हमने इसमें आदिनाथ भगवान की पूजन लिखी है। मुझे वो वाली पूजन जमी नहीं उसकी जयमाल कि मैं 9 मास गर्भ में रहो फलाने दुख पाए, इसीलिए हमने इसमें लिखी है। आदिनाथ भगवान की नई पूजन लिखनी पड़ी मुझे, क्योंकि जहां गलत है तो गलत है। आप गलत को गलत कहिए, फिर कोई भी लिखे, हम भी लिखते हैं। अगर हमने भी लिखी है और अब गलत है तो गलत है, ऐसा नहीं है गलत नहीं है। कल जो प्रश्न था समाधान बताइए, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य योग है कुल में जन्म हुआ है? लड़की की पर्याय से लड़के की पर्याय कैसे प्राप्त हो? आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, भगवान की रोज पूजन करें, भगवान का अभिषेक देखें और भगवान का अभिषेक देख के पूजन करें, महाराजों को आहार दें, सेवा करें, आप निश्चित स्त्री पर्याय से मुक्त हो जाएंगे। और सम्यक दर्शन हो गया तो आप बिल्कुल सच में मानिए आपको स्त्री पर्याय मिलेगी ही नहीं। जो 6 कर्तव्य करते हैं वे स्त्री पर्याय से मुक्ति पा लेते हैं। मंदिर में पूजा करते समय उठकर अभिषेक देखने जा सकते हैं, पूजा छोड़कर पूजा चालू हो गई है, हाँ जा सकते हैं। अगर आपने पूजन स्टार्ट कर दिए और आपने अक्षत चढ़ा दिए, पुष्प चढ़ा रहे हैं, इतने में अभिषेक की घंटी बज गई और आपने पहले अभिषेक देखा नहीं था, तो आप उठ करके अभिषेक देख सकते हैं। वो भी पूजन का ही एक अंग है। ये बताओ, चावल खाते समय पानी पी सकते हैं कि नहीं? बोले पी सकते हैं। और रोटी खाते समय? बोले पी सकते हैं। दाल खाते समय? बोले पी सकते हैं। तो फिर कभी भी अभिषेक देख सकते हैं, चाहे दाल खा रहे हो, चाहे चावल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, भगवान का अभिषेक तो देख सकते। जब पानी चाहे जब पी सकते हैं, तो अभिषेक भी चाहे जब, वो भी पूजन का ही एक अंग है, अलग नहीं है। जब भी मैं प्रतिक्रमण करती हूँ आंसू आ जाते हैं आंखों में, क्या ये सही है? क्या रोना आता है? क्यों रोना आता है? हाँ, आपको पश्चाताप होता होगा अपनी गलतियों पर, तो आंखों में आंसू आ सकते हैं, और ऐसे आंसू अच्छे हैं, इनसे कर्म धुलते हैं। जो लोग स्थापना करते समय उसमें जल डालकर मस्तक पर लगाते हैं, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। वो कोई गंधोदक थोड़ी है, गंधोदक तो भगवान का होता है, क्यों माथे से लगा रहे? फिर वो पूरी थाली को धो करके लगाओ आराम से। ये पद्धति गलत है, ये आगमोक तो नहीं है। इसलिए गंधोदक भगवान का होता है, ये गंधोदक थोड़ी होता है।
ये तो भगवान के आह्वान करने में हमने उनका सम्मान किया है, तो लौंग चढ़ाई है, पुष्प चढ़ाए हैं, भगवान थोड़ी आए हैं। अगर तुमने दामाद जी को बुलाया है और दामाद जी आए हैं और दामाद जी के आते समय उनको नाश्ता की प्लेट रखी है, तो क्या करोगे? उनके पांव छुओगे कि नाश्ता की प्लेट के छुओगे? अरे उनके छुएंगे। ऐसे ही उनके सम्मान में हमने चावल चढ़ाए हैं, तो चावल धोके थोड़ी लगाएंगे, भगवान के चरणों का गंधों तक लगाएंगे। आ रही समझ में? विचार करिए, हम आपके घर पे गए और आपने पाद प्रक्षालन किया और आपने द्रव्य भी चढ़ाई, तो आप द्रव्य को धो करके लगाओगे कि मेरा चरणों का गंधों तक लगाओगे? भगवान के गंधों तक लगाओ, द्रव्य को मत धो। मैं रोज धुले हुए कपड़ों से पूजा नहीं कर पाती, तो जल चंदन चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? धुले हुए से करना चाहिए, तभी अष्टद्रव्य से करने का फल प्राप्त होता है। किराए का घर है, जिस कमरे में सोते हैं सामने पूजा की अलमारी है, भक्तामर के कलश रखा है, उसमें दोष है? नहीं, बंद कर दीजिए उसे, पर्दा लगा दीजिए, कोई दोष नहीं है। आप सही विधि तो कलश यंत्र यानी अलमारी में अलमारी को बंद कर दीजिए और कोई बात नहीं। और अंतिम प्रश्न है, जो पात्र बने हैं उन्हें अपनी द्रव्य का प्रयोग तत्काल करना चाहिए, इशारा काफी है। जो पात्र बने हैं उन्हें अपनी द्रव्य का प्रयोग तत्काल करना चाहिए। जब हम त्याग करते हैं तब से ही फल प्रारंभ होता है, बोलने से फल प्रारंभ, जैसे ही त्याग करते हैं फल प्रारंभ हो जाता है। समय हो चुका है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करते हैं और सो जाते हैं, उनको क्या दोष लगता है? ना ना माने हम सबको, वे हम सबको परम वे परम ऋषि हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आगे बढ़िए। कोष्ठस्थ तदान्यो, जोर से, ध्यान दें। अब उन लोग ऐसे बोलते हैं स्वस्ति क्रियासु, नहीं, स्वस्तिक स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। कैसे? स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। ऐसे नहीं बोलना है, स्वस्ति क्रियासु, नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा है। कोष्ठस्थ ओम ह्रीम वरम नमो कोट बुद्धिनम, भक्तामर का छठवां छंद, छठवीं जाप। बीजम ओम ह्रीम वरम नमो बीज बुद्धिनम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें कोट बुद्धि रिद्धि प्राप्त है, धान्योपम मेघ बीजम, और बीज बुद्धि रिद्धि प्राप्त है। संभिन्न सोदारानम, संभिन्न संश्रोत्री, जो सभी की बात सुन करके उत्तर देते हैं। पदानुसारी, एक पद को पढ़ करके पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। ऐसे चतुर्विधम, चारों प्रकार की बुद्धि बलम, बुद्धि बल के दधाना धारी, चारों प्रकार की बुद्धि के बल के धारी मुनि महाराज, महामुनि महाराज, परम ऋषि, वे हम सबको क्या प्रदान करें? आशीर्वाद प्रदान करें। जब भी कभी आशीर्वाद लेने जाया जाता है अथवा आशीर्वाद लेते हैं तो दो चीजें चढ़ा के लेते हैं। नंबर एक पुष्प, नंबर दो फल। या तो श्रीफल लेकर के जाइए, कोई संकल्प लेने जाते हैं, कोई प्रतिज्ञा लेने जाते हैं, हम भक्तामर के व्रत करेंगे, हम नमोकार के व्रत करेंगे, श्रीफल लेके आइए, श्रीफल लेके। और अगर हम आशीर्वाद लेने जाते हैं तो पुष्प लेकर के जाइए, भगवान के
भगवान के चरणों में चढ़ाइए, गुरुदेव के चरणों में चढ़ाइए, आशीर्वाद लीजिए पुष्प चढ़ा करके। इसलिए हम आशीर्वाद ले रहे हैं तो क्या चढ़ाएंगे? पुष्प। स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयोना। आगे बढ़िए। संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरा दास्वादनक घ्राण विलोकनानि। स्वस्तिक संस्पर्शनम। चक्रवर्ती जो होता है वो 108 किलोमीटर की चीज का स्पर्श कर लेता है। चक्रवर्ती 108 किलोमीटर की चीज को स्पर्श कर लेता है। चक्रवर्ती, उसकी स्पर्श करने की क्षमता 108 किलोमीटर की दूर की चीज का स्मरण कर लेगा। संश्रवणम 144 किलोमीटर की बात को सुन लेगा। कोई 144 किलोमीटर पे खुसर फुसर कर रहा हो, कान में किसी के कह रहा हो, वो यहां बैठा सुन लेगा कि तुमने क्या कहा। चक्रवर्ती से बहुत डर लगता है सबको, क्योंकि उसके पास ताकत होती है। और आप छुप के कहोगे, कहां कहोगे जाके? जहां कहोगे वो यही बैठा बैठा सुन लेगा। 144 किलोमीटर की बात को वो सुन लेता है। दूरा दास्वादन, और 108 किलोमीटर की चीज दूर रखी है उसका स्वाद ले लेता है, उसको स्वाद पता चल जाता है। घ्राण और नासिका से 108 किलोमीटर की वस्तु को सूंघ लेता है। और विलोकनानी, और 47,263 सही 7/20 योजन की चीज को आंखों से देख लेता है। 47,263 सही 7/20 योजन की चीज को खुली आंखों से देख लेता है। इतनी दूर की चीज, एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। 37,000 हमने कितने बताए? 37,263 47,263 सही 7/20। इतनी दूरी की चीज को चक्रवर्ती खुली आंख से देख लेता है। कितना खतरा है। कहां जाकर के तुम छिपोगे, वो तुम्हें यही बैठे बैठे देख लेगा। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं ये चक्रवर्ती की बात है, लेकिन दिव्यान मति ज्ञान बला द्वंता, जो मुनिराज दिव्य मति ज्ञान से पूरे 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन तक की चीज को जान लेते हैं, वे मुनि महाराज हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम यहां बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो विदेश क्षेत्र में बैठे होंगे, वे अभियान बता देंगे कि तुम क्या कर रहे हो। वहीं बैठे बैठे कोई पूछे कि बताओ सुभाष जी कहां बैठे हैं, बोले पूजन में बैठे हैं, वहीं से बैठे बैठे बता देंगे। ये उनका ज्ञान है। तो वे मुनि महाराज, ये तो चक्रवर्ती है, वे मुनि महाराज जिनका दिव्य मति ज्ञान बलाद्वंता, जो 45 लाख योजन की बात को जो जान लेते हैं, वे मुनि महाराज हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये महान महान मुनि महाराज है। प्रज्ञा प्रदान समना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा 10 सर्व। अच्छा, महाराज बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर तो यहाँ का योजन है, ये 6000 किलोमीटर वाला है।
1 योजन बराबर 6000 किलोमीटर। बात सही है। तभी तो सूरज में बैठे हुए भगवान को चक्रवर्ती अपनी आंखों से देखता है। सूरज में बैठे हुए भगवान को कर्क संक्रांति के दिन चक्रवर्ती अपनी खुली आंखों से सूरज में बैठी हुई प्रतिमा को देखता है। और फिर अब वहां अभिषेक तो कर नहीं सकता इतना ऊंचा जाकर के, तो आईना लगाता है और आईना रख करके वो जैसे ही प्रतिबिंब आईने में पड़ता है तो उसे तो सूरज में भगवान दिखाई देते हैं। वो वहां एक कलश लेकर के आईने पर धारा करता है। आज लोग इसे ही सूर्यांजलि के रूप में देते हैं। खड़े हो जाते हैं गंगा में, एक कलश उठा लेते हैं, सूर्य को देने लगते हैं। उन्हें यही नहीं मालूम सूर्य को क्यों दे रहे हैं। चक्रवर्ती तो अनंत भगवान का अभिषेक करता था। लोग देखा देखी करने लगे। लोगों को दिखता तो है नहीं है, लोगों को तो सूरज में प्रतिमा दिखेगी नहीं, उसको तो सूरज दिखेगा। हमें तो सूरज दिख रहा है, लेकिन उसे उसकी निगाह 47,263 सही 7/20 × 6000 इतने किलोमीटर दूरी को देख लेती है। और हमारी कमजोर है, हम सूरज को ही भगवान समझने लगते हैं। और वो सूरज में जो भगवान है उनका अभिषेक करता है। अन्य लोग करते हैं ना सूर्यांजलि, जल ले लिया और सूर्य को दे रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। तो वे मुनि महाराज हमें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रज्ञा प्रधाना, किनकी प्रज्ञा प्रधान है? समना, ऐसे समन समृद्धा जो श्रेष्ठ प्रज्ञावान है। प्रत्येक बुद्ध रिद्धि जिन्हें प्राप्त है। 10 सर्व पूर्वई, और 10 पूर्व का जिन्हें ज्ञान है। प्रवादी नोष्टांग, और जो किसी से भी हारते नहीं है। प्रवादी को जो हराते हैं। अष्टांग महानिमित्त ज्ञान के धारी वे मुनि महाराज। निमित्त विज्ञा, जिन्हें 8 निमित्तों का ज्ञान है, वे मुनि महाराज हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तामर में हम सबका अर्थ बता चुके हैं। इनका सबका अर्थ हमने भक्तामर में बताया है, इसलिए विशेषता से नहीं बता रहे। जंगानलक श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजा कुरचारणावा।